राधे राधे मित्रों, मैं हूं शिवाकांत शुक्ल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम लोग मेघदूतम का अध्ययन कर रहे हैं और मेघदूतम में जितने भी श्लोक हैं, प्रयास यही रहेगा कि संपूर्ण श्लोकों को पंक्तिबद्ध होकर के क्रमशः अध्ययन किया जाए। अब देखिए कहाँ तक पूरा होता है वो तो ठाकुर जी हैं, लेकिन हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया है। जैसी उनकी कृपा रहेगी वैसा ही होगा। तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में अध्ययन किया कि कालिदास जी का जो जीवन परिचय है वो किस प्रकार का है। उसके बाद जो मेघदूतम शब्द है, इस ग्रंथ का नाम मेघदूतम क्यों रखा गया और इसकी क्या घटना है, जो कि परंपरा से प्राप्त है, ग्रंथ में कहीं भी नहीं लिखा गया है। उसका भी हम लोगों ने अध्ययन किया, किंचित जानकारी उसके बारे में भी प्राप्त की। तदनंतर हम लोगों ने प्रथम श्लोक जो मंगलाचरण के रूप में कालिदास जी ने प्रयुक्त किया है उसको भी हम लोगों ने पढ़ा। उसमें हम लोगों ने देखा कि यह वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। इसमें कालिदास जी वस्तु का निर्देश करते हैं कि मैं इसमें क्या लिख रहा हूँ। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी रामचरितमानस को लिखते समय उसमें लिखा है कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मत मंजुल मातनोति। कि नाना पुराण निगम आगम इन सब का मिश्रण ही है, अर्थात कहीं अलग से मैं कोई चीज़ नहीं ले आया हूँ। तो ठीक उसी प्रकार से इन्होंने भी ये कहीं कहीं ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी इसकी थोड़ी बहुत छीटें मिलती है, लेकिन लगभग यह कवि की काल्पनिक ही है यह जो ग्रंथ है। तो इसमें भी वस्तु का निर्देश करते हुए उन्होंने बताया है कि मैं उसी यक्ष की कथा का विरह व्यथा जो है उसी का इसमें वर्णन कर रहा हूँ। तो मंगलाचरण का हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था। एक बार आप लोगों की स्मृति में आ जाए इसलिए इस श्लोक का पहले उच्चारण कर लेते हैं। आप लोग कंठस्थ हो तो साथ में बोल लीजिए, नहीं किताब देख करके साथ में बोलिए। कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेनास्तंगमित महिमा वर्षभोग्येण भर्तुः यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। तो यह जो मंगलाचरण है, इस मंगलाचरण का हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था। अब इसके बाद हम लोग अगले श्लोक का अध्ययन करेंगे। तो अगले श्लोक को प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि उनको भी बिल्कुल पंक्ति सहित श्लोक बाई श्लोक संपूर्ण अभिज्ञान शाकुंतलम तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया है, उसके बाद ये मेघदूतम पढ़ने का भी शुभ अवसर प्राप्त हो जाए। और अगर आप लोगों ने अभिज्ञान शाकुंतलम नहीं पढ़ा है तो मैं उसकी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहाँ पर जा कर के अध्ययन कर सकते हैं। तो इसे शेयर जरूर करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। चलिए देखते हैं अगला श्लोक। तस्य स्थित्वा, ये तो तीसरा श्लोक है, हम लोग दूसरा श्लोक देखते हैं पहले। तस्मिन्नद्रौ कतिचिदबला विप्रयुक्तः सकामी नीत्वा मासान् कनकवलय भ्रंशरिक्तप्रकोष्ठः आषाढस्य प्रथमदिवसे मेघमाश्लिष्टसानुं वप्रक्रीडा परिणतगज प्रेक्षणीयं ददर्श। तस्मिन्नद्रौ कतिचिदबला विप्रयुक्तः सकामी नीत्वा मासान् कनकवलय भ्रंशरिक्तप्रकोष्ठः आषाढस्य प्रथमदिवसे मेघमाश्लिष्टसानुं वप्रक्रीडा परिणतगज प्रेक्षणीयं ददर्श। इस श्लोक में कहना चाहते हैं कि जो यक्ष रामगिरी पर्वत पर जाकर के निवास कर रहा है उसको 8 महीने बीत गए हैं। कार्तिक में उसे शाप लगा था, तो कार्तिक
मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, ये 8 महीने हो गए हैं और अब आषाढ़ महीने का पहला दिन आ गया है। यहाँ से वर्षा प्रारंभ होती है, बारिश शुरू हो जाती है। ऐसे समय में वो बेचारा यक्ष, उसकी कैसी स्थिति है? एक तो वह अपनी पत्नी से विरह का दुख झेल रहा है और उस दुख को झेलने से वह बहुत कृशकाय हो गया है, बिल्कुल दुबला पतला हो गया है। ऐसा वह जो यक्ष है, उसने जब आषाढ़ के प्रथम दिवस पर आसमान में आए हुए मानो जैसे बादल आकर के पर्वतों को आश्लिष्ट कर रहे हैं, आलिंगन कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं, ऐसे जब मेघों को देखता है तो उसकी जो सौंदर्यता है, उसकी जो खूबसूरती है, उसी का वर्णन यहाँ पर कालिदास जी कर रहे हैं। कहते हैं कि अबला विप्रयुक्त कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ ऐसा सहकामी, वह कामी व्यक्ति। सहकामी का ये दोनों क्या है? विशेषण है। क्या क्या? अबला विप्रयुक्त सहकामी और कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ सहकामी। कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ ऐसा सहकामी तस्मिन् अद्रौ कतिचित् मासान् नीत्वा आषाढ़स्य प्रथम दिवसे आश्लिष्ट सानुम। वो कैसे लग रहे हैं? तो वप्र क्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम ऐसे मेघम ददर्श। मेघ को क्या किया? देखा। कौन देखा? तो सहकामी, वह कामी जो व्यक्ति है, उस कामी व्यक्ति ने मेघम ददर्श, मेघ को क्या किया? देखा। बोले वो कामी व्यक्ति कैसा है? तो वही कहते हैं कि अबला विप्रयुक्त। अबला माने स्त्री, स्त्री माने यहाँ उसकी पत्नी से तात्पर्य है। उसकी जो पत्नी है, उस पत्नी से वह विप्रयुक्त हो गया है, बिछड़ गया है, विरह हो गया है उससे। उस विरह से वह जब कृश हो गया तो कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ, उसके कलाई में, प्रकोष्ठ में जो कनक का वलय था, कनक माने स्वर्ण और वलय माने कंगन, कंकड़ जो होता है, तो वह जो कनक का वलय था, कनक का कंगन था, वह भ्रंश हो गया, गिर गया, इसलिए उसका प्रकोष्ठ रिक्त हो गया, रिक्त प्रकोष्ठ। उसकी जो कलाई थी वो क्या हो गई? खाली हो गई। ऐसा सहकामी माने वो कामुक व्यक्ति, उसने तस्मिन अद्रौ माने वह जो पर्वत है, कौन सा पर्वत? तो पिछले श्लोक में हमने देखा था, सुना था कि यक्ष रामगिरी पर्वत पर जाकर के निवास करता है। तो तस्मिन अद्रौ माने रामगिरी जो पर्वत है, उस पर्वत पर क्या कर रहा है? कतिचित मासान नीत्वा, कुछ मासान माने महीनों को, नीत्वा माने बिता करके, आषाढ़ से प्रथम दिवसे, जब आषाढ़ महीने का प्रथम दिवस आया, उस प्रथम दिवस में उसने आश्लिष्ट सानुम, आश्लिष्ट सानुम माने जैसे आलिंगन कर रहा हो पर्वत का, इस तरीके से मेघम ददर्श, मेघ को देखा। बोले वो मेघ कैसे लग रहे हैं? तो वप्र क्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम। एक वप्र क्रीड़ा होती है जिससे दांतों का तिरछा प्रहार करते हैं हाथी लोग। ऐसी जो वप्र क्रीड़ा है, उस क्रीड़ा को करते हुए जो गज हैं, उन गज, वो गज कैसे हैं? तो प्रेक्षणीय हैं, बड़े सुंदर लगते हैं। ऐसी स्थिति में जैसे वप्र क्रीड़ा करते हुए गज प्रेक्षणीय होते हैं, ठीक उसी प्रकार से आश्लिष्ट सानुम मेघम ददर्श, उसने आश्लिष्ट सानुम माने आलिंगन करते हुए जो मेघम हैं, उन मेघम माने मेघ को, मेघों को, ददर्श माने देखा। तो इसमें क्वेश्चन भी कैसे बनेंगे? पूछ लेगा कि वो किस पर्वत पर बिता रहा था, तो आप बता दीजिए कि वो रामगिरी पर्वत नाम था। और कौन सा महीना आने पर उसने देखा? तो आषाढ़ से प्रथम दिवस आने पर। मेघ का विशेषण क्या है? तो वप्र क्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम। हाँ, किससे वियुक्त हुआ था? तो अबला विप्रयुक्त। उसकी प्रकोष्ठ कैसे थे? तो कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ। इस तरीके से काफ़ी क्वेश्चन बन जाएंगे और आप लोग उसे कर भी लेंगे, क्योंकि इतना बढ़िया श्लोक मुझे ऐसा विश्वास है, अब गारंटी तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन विश्वास है कि आप लोग अगर एक बार भी ध्यान से श्लोक पढ़ेंगे तो दोबारा आप लोगों को श्लोक कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलते हैं अगले श्लोक की तरफ। मेघ काम भावनाओं को बढ़ाते हैं, बहुत अत्यधिक क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं।
ऐसी स्थिति में वो जो यक्ष है वो बेचारा किसी तरीके से भाव विह्वल होकर के अपनी प्रियतमा की याद कर करके उन मेघों के सामने जा कर के बड़ी मुश्किल से क्या करता है, खड़ा होता है। वह यक्ष आंसू बहना चाहते हैं लेकिन उसे भी वो भीतर ही रोक करके रखता है। सोचता है नहीं, थोड़ी देर और रुके रहो, थोड़ी देर और रुके रहो, कोई बात नहीं, हो सकता है मेघ से कुछ अपना काम बन जाए। अगर मैं चिट्ठी नहीं भेजता हूँ तो हो सकता है मेरी प्रियतमा ये सोचे कि मैं मुझसे बिछुड़ करके मेरे विरह में उनके प्राण चले गए हों, तो इसलिए मेरी चिट्ठी भेजना बहुत ही आवश्यक है। चिट्ठी को मतलब प्रियतमा के पास पहुंचाना बहुत आवश्यक है, नहीं तो वो अपने धैर्य को कैसे धारण करेगी, अपने प्राणों को कैसे धारण करेगी। और सही भी बात है, मेघ को देख करके तो उन लोगों का भी चित्त कुछ विलक्षण ही स्थिति को हो जाता है जो अपनी प्रियतमाओं के पास रहते हैं, सुखी हैं। तो भला ये यक्ष बेचारा जो 1 साल के लिए अलग हुआ है, अभी तो 8 महीने बीते हैं, अभी तो पूरे 4 महीने बाकी हैं, इसकी अगर इस प्रकार की कोई स्थिति होती है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि संप्रति माने तुरंत सद्य इसका मिलना भी अभी मुश्किल है, असंभव है, क्योंकि श्राप लगा हुआ है। तो इसकी अगर ऐसी परिस्थिति है, ऐसी स्थिति है, तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं। वही इसमें कालिदास जी वर्णन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः कौतुकाधान हेतो रन्तर्वाष्पश्चिरमनुचरो राजराजस्य दध्यौ। यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, ये यहीं पर आ जाएगा आगे, यहाँ पीडीएफ में आ नहीं रहा था टाइप करते समय, इसलिए ऊपर नीचे हो गया है थोड़ा सा। कहते हैं रन्तर्वाष्पश्चिरमनुचरो राजराजस्य दध्यौ मेघालोके भवति सुखिनोऽप्यन्यथा वृत्तिचेतः कंठाश्लेषप्रणयिनि जने किं पुनर्दूरसंस्थे। भैया जो कंठ से आश्लिष्ट हैं, हमेशा गले से लगे हुए हैं, उनकी ऐसी स्थिति है तो किम पुनर्दूर संस्थे, तो जो बेचारा दूर है उसकी क्या स्थिति होगी। वो जो दूर होंगे उन्हीं को अनुभव हो सकता है, अभी हमको तो अनुभव नहीं है। जो दूर होंगे उनको कुछ कुछ जरूर अनुभव हो रहा होगा, और उन्हीं लोगों को इस काव्य को पढ़ने का आनंद भी आएगा, वही सुन सकते हैं, उन्हीं को मजा है इसमें। देखते हैं, कह रहे हैं अंतर्वाष्पः राजराजस्य अनुचरः कौतुकाधान हेतु तस्य पुरः कथमपि स्थित्वा चिरम दध्यौ मेघालोके सुखिनः अपि चेतः अन्यथा वृत्ति भवति। किसी अन्यथा वृत्ति को हो जाती है। कंठाश्लेष प्रणयिनि जने दूर संस्थे किम पुनः। कहते हैं अंतर्वाष्प, जो वाष्प है, आंसू हैं, उन आंसुओं को वो अंतर ही रख रहा है, रोक रखा है। ऐसा रोक रखने वाला जो राजराजस्य, कौन, कुबेर, उन कुबेर का जो अनुचर है, माने जो अनुचर है, सेवक है, भृत्य है, वह कौतुकाधान हेतु, कौतुक माने उत्कंठा, उत्कंठा की जो आधान हो रही है, उत्पत्ति हो रही है, उस उत्पत्ति के हेतु माने कारणभूत तस्य पुरः, कारणभूत कौन है, तो मेघ है। उत्कंठा किससे होती है, किससे उत्पन्न हो रही है, मेघों से हो रही है। तो कौतुकाधान हेतु, कौतुक का जो आधान हो रहा है, उत्कंठा की जो उत्पत्ति हो रही है, उसका जो हेतु है, जो कारण है, कौन, मेघ। उस मेघ के पुरः माने सम्मुख, सामने, कथमपि स्थित्वा, यथा किसी प्रकार से, स्थित्वा माने खड़े हो करके, बहुत अपने आप को संभाल करके, कथमपि माने किसी प्रकार से, खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, लेकिन कथमपि स्थित्वा, यथा किसी प्रकार से खड़े हो करके, चिरम दध्यौ, बहुत, चिरम माने बहुत देर तक, पता नहीं का, दध्यौ माने ध्यान कर रहा था, सोच रहा था, बहुत देर तक सोचता रहा।
बोले क्यों? तो कह रहे हैं मेघालोके, जब मेघ का आलोक हो जाता है, मेघों को जब देख लेते हैं, ऐसा मेघों को देखने के पश्चात जो सुखिनः माने सुखी व्यक्ति हैं, जो अपनी प्रियतमा के पास में हैं, अपनी प्रिया के पास में हैं, पत्नी के पास में हैं, ऐसे व्यक्तियों का अपि माने भी, जो सुखिनः अपि सुखी हैं, अपनी प्रियतमा के पास हैं, ऐसे व्यक्तियों का भी जो चेतः माने चित्त है, वह अन्यथा वृत्ति ही भवति, वो किसी दूसरे प्रकार का हो जाता है, अन्य प्रकार का उत्कंठित हो जाता है, उत्कंठा वाला हो जाता है। तो कंठाश्लेष प्रणयिनी जने, तो फिर भला जो यक्ष है, उस यक्ष का जो कंठ है, उस कंठ के जो आश्लेष माने आलिंगन से, प्रणयिनी माने प्रेम करने वाले जो जन व्यक्ति हैं, कौन? यक्षिणी। कंठ से आश्लिष्ट हो करके, कंठाश्लेष माने कंठ से लग करके, कंठ से आश्लिष्ट हो करके जो प्रणयिनी जने, प्रेम करने वाला जो व्यक्ति, कौन? यक्षिणी, उसकी पत्नी, उसके दूर संस्थे, दूर पर स्थित हो जाने पर, दूर होने पर किम पुनः, क्या कहा जाए उसके बारे में कि उसकी कैसी स्थिति होगी। तो इसमें भी कोई विशेष प्रकार के प्रश्नों के उठने की तो बात नहीं है, लेकिन फिर भी पूछा जा सकता है कि स्थित्वा में कौन सा प्रत्यय लगा है, राज राजस्य में कौन सी विभक्ति है, कौतुकाधान हेतु में कौन सी विभक्ति है, इस प्रकार से पूछा जा सकता है। मेघालोके में कौन सी विभक्ति है, भवति कहाँ का रूप है। तो इस प्रकार से आप लोग सब पढ़े लिखे हैं, जने में कौन सी विभक्ति है, किम कौन सा शब्द है, प्रत्यय है कि संज्ञा है कि क्या है। तो इस प्रकार से प्रणयिनी, जो प्रणयिनी है, कंठाश्लेष प्रणयिनी, इस प्रकार से इसमें प्रश्न बन सकते हैं। अब प्रणयिनी है, जने हैं, ये सब किस विभक्ति के हैं, पुरः यह कौन सा पद है, कथमपि यह कौन सा पद है, कथम अपि। तो इस प्रकार से भी इसमें प्रश्न आ सकते हैं। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही रखते हैं, कल से प्रयास करेंगे कि इसके आगे और भी ले चलें। आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे, चाहे वो जीआईसी की भर्ती से रिलेटेड हो, चाहे वो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी से रिलेटेड हो, चाहे वो टेट सीटेट, ज़्यादातर अधिकतर तो संस्कृत का ही हमारा यह लक्ष्य है, क्योंकि और तो कोई समय नहीं मिल पाता। स्वयं का भी अभी क्लास चलती है, अध्ययन रहता है और ऑफलाइन भी लोगों को पढ़ाते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा समस्याएं क्रिएट हो जाती हैं। इसलिए हम बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन कम से कम 1-2 वीडियो तो हम परमानेंट आपको देते ही रहेंगे। कोई विशेष परिस्थिति आ गई तो नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप एक लाइक ज़रूर कर दिया करिए। आपके लाइक से हमको बहुत प्रॉफिट होता है। ऐसा लगता है कि नहीं, आप देख रहे हैं, आप इंटरेस्टेड हैं, तो एक लाइक तो बनता ही बनता है। और कमेंट भी ज़रूर आप लोग कर दिया करिए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दिया करिए। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपका भी प्रॉफिट है और हमारा भी प्रॉफिट है। आप संस्कृत का सपोर्ट करेंगे, संस्कृत आपका उत्थान करेगी। सो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। राधे राधे।